हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें जियोक और जीवोनी को साथ में दिखाते हैं। जियोक पूछता है जीवोनी से क्या मिनवुन को सोमिन से शादी करनी होगी। जीवोनी कहती है कि हाँ, अगर वह नहीं करेगी तो मुझे शादी करनी होगी, जिसके बाद कैंसर होगा और अपने पति और अब सबसे अच्छे दोस्त के हाथों से मुझे मरना होगा। जियोक कहता है कि जो होना है वो होगा ही। जीवोनी पूछती है कि आपको नहीं पता था। जियोक मना कर देता है और कहता है कि शायद तभी मैंने अभी तक कुछ भी चेंज करने के बारे में नहीं सोचा है। जियोक बातों ही बातों में उसे बताता है वह उसके फ्यूनरल में गया था। जीवानी पूछती है कैसा था उसका फ्यूनरल। जियोक बताता है बहुत से लोग थे, दुख का माहौल था और पछतावा भी। जीवानी हंसते हुए कहती है आप झूठ बोल रहे, कोई सैड नहीं हुआ होगा और ना ही किसी को कोई भी पछतावा हुआ होगा। सभी के लिए मैं बस एक ऐसी इंसान थी जिसे बस वे लोग जानते थे। जियोक कहता है कि क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं। जीवानी हाँ कर देती है। इसके बाद हम जीहोक और जीवनी को जीहोक के घर के बाहर देखते हैं। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ जीवनी जीहोक की कैट के साथ खेलने लगती है। इसके बाद जीहोक जीवनी से पूछता है क्या इससे कोई बचने का कोई रास्ता नहीं, क्या इससे बचा नहीं जा सकता। क्या तुम मिनवुन से ब्रेकअप कर लो या फिर सोमिन से अपनी दोस्ती को खत्म कर लो। जीवनी बताती है कि मैंने कोशिश की, बट अगर मैंने ब्रेकअप करने की कोशिश करी भी तो मिनवुन नाराज हो जाएगा। अगर वह मुझे 10 साल बाद मार सकता है तो क्या अब वो मुझे नहीं मार सकता। अब यहाँ पर जियोक कहता है कि अगर तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। जीवनी कहती है यह इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे टाला नहीं जा सकता। यहाँ पर जियोक को बताती है कि कॉफी से जलने का निशान उसके हाथ पर ही हुआ करता था, जो कि अब जियोक के हाथ पर है। ये सेम वैसा ही था जैसे कि जीवनी के हाथ पर था। इन सब से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो जैसा होना है वैसा ही होगा। अगर मैं अपनी किस्मत को किसी को ना सौंप दूं तो इसलिए मैं भागना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद हमें जिहोक की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जब वो जीवोनी की डेथ के बाद उसके बॉक्स को शोकेस में रखवा कर बारिश में भीगते हुए अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन उसकी कार खराब हो जाती है। तभी वहां से एक कार टैक्सी गुजरती है तो वो उस टैक्सी में चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर से बताता है मैं इस रास्ते पर कभी भी नहीं आता हूँ, बट आज पता नहीं कैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वह जियोक से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने कुछ बहुत ही अनमोल चीज को खो दिया है, तुम लास्ट चांस तक उसके लिए स्ट्रगल करना चाहिए था। जियोक कहता है कि मुझे बहुत मौके मिले बट मैंने सभी मौकों को गवा दिया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि अगर तुम्हें लास्ट चांस मिले तो तुम क्या करोगे। जियोक हंसते हुए कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मुझे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। लेकिन टैक्सी ड्राइवर फिर से कहता है कि अगर तुम्हें एक मौका मिल ही जाए तो तुम क्या करोगे। जियोक पास्ट को याद करते हुए कहता है कि अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं उसका फायदा जरूर उठाऊंगा। टैक्सी ड्राइवर स्माइल करने लगता है। एक्चुअल में ये टैक्सी ड्राइवर वही होता है जिसने हमें फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जो कि जीवनी को उसको घर लेकर आता है। इधर जीवनी पूछती है कि आप 2013 में कैसे आए, जहाँ पर जियोक बताता है वह सो गया था और जब उसकी नींद खुली तो वह 2013 में होता है। जीवनी यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस योंग को कंपनी में देखते हैं, जहां पर उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उसे झूठ बोलता है कि वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है और वो उसकी बेटी को साथ में लेकर नहीं जा सकता। जिसके बाद वह एक आदमी को देखती है और उसे पास्ट याद आता है जब वह दोनों साथ में थे। तब उस आदमी ने उसे कहा था कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर जियोक के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और जियोक को अर्जेंटली ऑफिस आ जाता है, जहां वह आदमी जियोक को बताता है कि चेयरमैन जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जीवनी के बारे में भी बताता है और कहता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही हम्बल है, आप दोनों कल रात घर भी गए थे। जियोक कहता है क्या तुमने हमारा पीछा किया था। वे आदमी जियोक से कहता है कि आप इस लड़की को यह प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यह डिसीजन कल रात को तो नहीं है, मुझे लगता है डिसीजन कल रात के बाद ही लिया गया है। जियोक को यह सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आदमी कहता है कि एचआर टीम इसके मामले में जांच करेगी और अगर आप किसी वुमेन के कहने पर उसे प्रोजेक्ट नहीं दे रहे तो तब सब कुछ ठीक है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक यह प्रोजेक्ट जीवनी को नहीं दिया जा सकता, बट हाँ वह इस टीम के लिए काम कर सकती है। जियोक वहां से जाने लगता है, बट जाते जाते हुए कहता है कि अगर आप सच में बिना किसी की तरफदारी से प्रोजेक्ट किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे परफेक्ट जीवनी होगी। इसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे जियोक अनाउंस करता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस योंग लीड करेगी, जीवनी सुमिनी और मिनवुन उसकी हेल्प करेंगे। जीवनी ये सुनते हैरान हो जाती है और भागते हुए जियोक के पास जाती है। जियोक वहां लिफ्ट से जाने ही लगता है, तभी ये बताता है कि अब तुम्हें जो भी डिस्कशन करनी है वो मिस योंग के साथ करो। जिसके बाद जियोक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम जियोक को जीवनी की उन बातों को याद करते हुए देखते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जहां वो पल याद करता है जब जीवनी ने उसे बताया था कि उसके फादर जब भी उसे पैसे देते थे उस पर हार्ट का सिंबल बना देते थे, जिससे जियोक अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है। इसके बाद जियोक जीवनी के फ्रेंड के कैफे में आता है जहां पर वह उसे डायनामाइट और स्प्रिंग डे के बारे में पूछता है, बट उसे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जियोक कहता है कि तुम बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले हो, और जियोक बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहीं पर सो जाता है। इसके बाद इनवू जियोक के फोन से उसकी सिस्टर को कॉल करता है और उसे कैफे बुला लेता है, जहां हम देखते हैं कि हियोन वहां पर आ जाती है। वो हियोक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। तभी इनवू को याद आता है ये तो जीवन की दोस्त है और वो उसे पहचान लेता है। इसके बाद हियोन भी उसे पहचान लेती है। वो याद करती है कि जीवनी को लाया हुआ केक जो कि उसे बहुत पसंद आया था वो उसी ने बनाया था। नेक्स्ट सीन में हम जीवनी को उसके घर पर देखते हैं। वो जियोक के बारे में सोच रही होती है, जिसके बाद वो जियोक के पास कॉल करती है, बट उसे कोई आंसर नहीं मिलता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियोक शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने एम से काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसी के पास एक मेड आती है हैंगओवर सूप लेकर। तभी जियोक कहता है उसे इसकी जरूरत नहीं। मेड कहती है कि आपको इसकी जरूरत है, वो उसे पिला देती है। इसके बाद मेड बताती है कि आपको चेयरमैन ने बुलाया है। इसके बाद हम चेयरमैन और जियोक को देखते हैं, जहाँ चेयरमैन जियोक को कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने जिस प्रेसिडेंट से पहले प्रॉमिस कर दिया है तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर हम पीछे हटे तो इससे बदनामी होगी। अब जियोक कहता है कि हर बार आपने हमेशा अपनी ही चलाई है, कभी मुझसे भी सुन लो, कभी मेरी भी तो पूछ लो। अब ये सब सुनकर जियोक वहां से चला जाता है। जियोक कहता है कि जीवनी उसे पसंद करे ना करे लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट सीन में हम ऑफिस में देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जीवनी वहां पर आती है। मिनहुन भी वहां पर होता है। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी लोग बात करते हैं कि रोजेंटल के शेयर्स को नहीं बेचना चाहिए था और काश मैंने उन्हें खरीद लिया होता तो अच्छा होता। तभी मिनहुन जीवनी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए वो शेयर बेचे थे, इस वजह से अब तुम्हें पता चल रहा है क्या हो रहा है। अब मेरे पास सिर्फ टीओपी के शेयर्स बचे हैं, और वो चिढ़कर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीवनी अपने डेस्क पे जाकर उन्हीं शेयर्स के बारे में पता करती है। वो देखती है कि वो शेयर तो 71% हाइक चल रहे हैं। ये सब देखकर वो हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि तभी मिनहुन उसे बुलाता है, तो वो जल्दी से उस विंडो को बंद कर देती है। तभी वहां से सोमिन गुजर रही होती है। वो देखती है कि जीवनी क्या सर्च कर रही थी, तो उसके डेस्क पे वो सर्च करने लगती है और देखती है कि ये तो शेयर्स को खरीद रही थी। तो तभी वो भी एक शेयर्स को खरीद देती है। दूसरी तरफ मिनवू जीवनी को मस्का लगाने की कोशिश करता है और उसे कहता है तुम्हें याद है मैं सोमिन को महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गया था, वह बहुत ही अच्छा प्लेस है और वहां पूरे टाइम मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं चाहता हूँ कि आज रात को मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलूं, तो मैंने तुम्हें जो स्टॉक बेचने से पहले पैसे दिए थे आज हम उनका ही यूज करेंगे। दरअसल पैसे निकलवाने का मिनू की एक ट्रिक थी। वो पैसे इसलिए चाहता था ताकि वो सोमिन को इम्प्रेस कर सके, और जीवनी भी इसकी ट्रिक को अच्छे से जानती थी। लेकिन मिनू ने उसे जो पैसे दिए थे उससे तो जीवनी ने रॉय जनरल के स्टॉक को खरीद लिया था, इसलिए वह उसे बहाना देने लगती है और कहती है मुझे माफ करना, पैसों से मैंने इंश्योरेंस ले लिया और अगर मैं अब उसे कैंसिल करती हूँ तो हमें आधे ही पैसे वापस मिलेंगे। यह सुनकर मिनहू को गुस्सा आने लगता है और वो जीवनी पर चिल्लाता है और कहता है मैंने सोचा था तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम तो बुद्धू निकली। इंश्योरेंस सब स्कैम होता है, इसमें सिर्फ कंपनी का ही फायदा होता है। अब मैं क्या करूं, पैसे कहां से लाऊं, क्या मैं टेक्योक के स्टॉक भी बेच दूं? यह सुनते ही जीवनी सोचने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्योक के स्टॉक बहुत ही घाटे में जाने वाले हैं और वो मिनू का नुकसान चाहती है। इसलिए वो उसे कहती है प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुमने मेरे लिए रॉजेंटल के स्टॉक भी बेच दिए थे और अगर तुम इन्हें भी बेच दोगे तो मुझे बुरा लगेगा। फिर जीवनी मिनहू से पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे पास कुछ सेविंग है, तुम मुझसे अभी वो पैसे उधार ले लो। और बात रही आज रात के डेट के लिए, तो एक काम करते हैं, इस वीकेंड मैं तुम और सोमिन हम तीनों डे आउटिंग के लिए चलेंगे। ये सब सुनकर मिनहू खुश हो जाता है। अब हमें वीकेंड के दिन दिखाया जाता है, जहाँ हम इन तीनों को गार्डन में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिनहू तो पूरे टाइम सोमिन के साथ ही बिजी था। आगे ये तीनों जब रेस्ट कर रहे थे तो जीवनी उन दोनों से कहती है तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। फिर जीवनी कहती है कि सोमिन तो मेरे साथ मिडिल स्कूल से ही है और हम दोनों अभी भी साथ है। मिनू ने तो मुझे कंपनी में मिले थे और अब भी तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर सोमिन कहती है तुमने ठीक कहा, हम तीनों फैमिली है तो हम तीनों को साथ में रहकर खुश रहना चाहिए। तभी मिनू भी बैठता है और वो जीवनी को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जीवनी को फ्लैशबैक आता है जहाँ पर मिनू ने उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। ये देखकर जीवनी डर जाती है और दोनों पूछने लगते हैं क्या हुआ जीवनी। जीवनी कहने लगती है कुछ नहीं, वो एक बग था। यह सुनते ही सोमिन चिल्लाने लगती है और
कहती है कि मुझे बग से बहुत डर लगता है और मीनू सोमिन के ऊपर से बग हटाने लगता है। तभी जीवनी को याद आता है ये सीन उसके साथ हुआ था, लेकिन इस टाइम पर उसकी जगह सोमिन है। वो मीनू से कहती है क्या तुम्हें याद है एक बार तुमने मेरे ऊपर से भी बग हटाया था? मीनू कहता है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं। फिर वह फिर से सोमिन पर ध्यान देने लगता है और फिर जीवनी की नजर एक कपल पर जाती है जो साइकिल चला रहा था। उसे याद आता है कि मीनू भी आगे उसे साइकिल सिखाने वाला है। तभी जिवोनी का फोन बजता है और वो यहाँ से बिजी होकर जाने लगती है और वो दोनों से बुलाते रह जाते हैं। दरअसल ये सब जिवोनी का एक प्लान था। उसने इनवू को कॉल किया था और इनवू ने उसे कॉल बैक किया था। तभी वो इनवू को कहती है मुझे माफ करना, मुझे एक जगह से निकलना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। तभी इनवू कहता है पर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। यह सुनकर जिवोनी जल्दी से ऑफिस के बाहर पहुंचती है, जहाँ पर हम इनवू के हाथ में एक बुके को देखते हैं। वो जिवोनी को देता है। ये सब दूर से ही जिहोक भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जीवोनी जिहोक के ऑफिस में आ जाती है। वो उसे बताती है कि वह फिलहाल मिन्हू और सोमिन दोनों को अकेला छोड़कर आई है। जिसके बाद जिहोक भी उसे बताता है कि जब वह 2021 में चेयरमैन बनने वाला था तब उसने दो चीजों को मिस कर दिया था। पहला है क्लाउड एयर और दूसरा है ट्रायल टूर। तो जिवोनी कहती है कि मुझे याद है ये दोनों पहले यूएन की कंपनी के साथ सहयोगी थे पर आगे जाके दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जिहोक कहता है और एक चीज हुई थी, जब मैं चेयरमैन बन गया था तब ली ने रिजाइन कर दिया था। इस पर जिवोनी कहती है पर उसने ऐसा क्यों किया था? तो जिहोक बताता है शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करता हो कि कोई उसे कंट्रोल करे, इस वजह से मैं तुम्हें मिली के प्रोजेक्ट में लीडर नहीं बना पाया। वैसे मेरे ग्रैंडफादर चाहते हैं कि मिली के साथ रहकर काम करूं, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन इसके अलावा तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद हम जिहोक को फिर से इनहू के रेस्टोरेंट में देखते हैं। इनहू से पूछता है तो क्या तुम फिर से आज ड्रिंक करने वाले हो? तो जिहोक कहता है नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हें जानने आया हूँ कि तुम स्टेबल लाइफ जी सकते हो या नहीं। दरअसल जिहोक इनहू को पूरी तरह से परखना चाहता था वह जीवनी के लिए सही जीवन साथी होगा या नहीं, क्योंकि जिहोक को एंड में मरना ही है तो वह जीवनी के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएगा। तो जीवनी की खुशी के लिए और लाइफ पार्टनर के तौर पर वह इनहू को सिलेक्ट करना चाहता था, पर इनहू को तो कोई भी बातें समझ नहीं आती और वह सोच में पड़ जाता है कि वह उससे क्या जानना चाहता है। नेक्स्ट डे कंपनी की तरफ से एक वर्कशॉप रखाई जाती है जिसकी सारी जिम्मेदारी यूनी को मिलती है। यूनी जिम्मेदारी को अच्छे से भी निभाती है। वो सभी को गेम्स के रूल समझाती है कि जो नंबर 1 का फ्लैग ले आएगा उसे वैन की सारी फैसिलिटीज मिलेगी और जो नंबर 5 आएगा उसे स्लीपिंग बैग्स में सारा के सारे दिन गुजारना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर सोमिन कहती है उसे तो नंबर 1 ही आना पड़ेगा। अब इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी के सभी नंबर 1 के फ्लैग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूनी अपनी टीम के साथ फर्स्ट फ्लैग के बारे में डिस्कस करते हुए जा रही होती है। ये सब सोमिन सुन लेती है और वो जीवनी को अपने साथ एक जगह टेंट के पीछे छुपा देती है और वो सारी की सारी यूनी की बात सुन लेती है। यूनी कहती है कि मैंने फर्स्ट फ्लैग एक तालाब के किनारे पे छुपाया है। अब ये सब सुनकर सोमिन कहती है अगर मिस्टर कांग यहाँ पे होते तो वो उसकी हेल्प कर देते। तभी जीवनी सोचती है कि सोमिन को जो भी चाहिए होता है वो उसे हासिल करके रहती है। तभी सोमिन जीवन से पूछती है क्या मैं मिस्टर मिन की मदद ले सकती हूँ? तब यहाँ पे जीवनी बहुत सोचने का टाइम लगाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमिन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे देना नहीं चाहती? जीवनी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मिनहून की मदद ले सकती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमिन मिनहू की मदद लेने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीवनी भी अकेले निकल जाती है उस नंबर 1 के फ्लैग को ढूंढने के लिए। तभी रास्ते में जाते हुए उसे जिहोक मिल जाता है। जिहोक उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है नंबर 1 का फ्लैग कहाँ पर है? तो तभी जीवनी बताती है उसने यूनी की बात को सुन लिया था, यूनी ने उसे नदी के किनारे छुपाया है। तो यहाँ पर जिहोक कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जीवनी पहले तो उसे बोलती है चलो, फिर बाद में उसे रोक देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुमने ही कहा था ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो यहाँ तुम मुझे करने दो। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ अपनी मदद से। क्या पता तुम अगर मेरी मदद करना चाहो और कुछ तुम्हारी लाइफ में चेंज हो गया, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बल पर आगे बढ़ूँ। जिसके बाद जियोक उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ाता है और उसे अपनी चेस्ट दिखाता है जिसमें वह निशान भी है। वैसे कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें अपने फादर की तरफ से अलाउंस मिलता था, यह निशान देखो और समझो तुम्हारे डैड ने ही मुझे सेकंड चांस दिया है, तो तुम जैसा चाहो मेरा यूज कर सकती हो क्योंकि मुझे ये चांस तुम्हारी वजह से ही मिला है। ये देखकर जीवनी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उसे कहती है पर मैं इसे स्पेंड नहीं करना चाहती, तुम भी शायद कुछ ऐसा करना चाहते होंगे जो तुम नहीं कर पाए, तो इस सेकंड चांस में तुम वो सब करना और मैं चाहती हूँ मेरे डैड की तरफ से दिया गया अलाउंस भी खुश रहे। जिसके बाद वो जियोक से पूछने लगती है कि वह सेकंड लाइफ में क्या करना चाहता है और वह खुश रहे क्योंकि वह खुद के लिए भी ऐसा ही करने वाली है।
दूसरी तरह सोमिन मीनू को ढूंढ लेती है और मीनू के पास हम नंबर 5 के फ्लैग को देखते हैं। सोमिन उसे देखते ही अपने आप को कांटे से खरोच लगा लेती है और चिल्लाने लगती है। मीनू उसके पास दौड़ कर आता है और देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। सोमिन फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। उसे कहती है कि उसे पता है कि नंबर 1 फ्लैग कहाँ पर है, लेकिन वो पानी में है। अगर वह पानी के अंदर गई तो उसकी चोट और ज्यादा खराब हो सकती है। तो क्या नंबर 1 फ्लैग पाने में वो उसकी हेल्प कर सकता है? यहाँ पर मीनू हाँ कर देता है और उसके लिए वो फ्लैग लेने के लिए तैयार हो जाता है। वही हम जीवनी को देखते हैं जो पानी के पास पहुंच जाती है और उसे नंबर 1 का फ्लैग भी दिख जाता है। जिनी पूरी तरह से रेडी होकर पानी के अंदर जाने लगती है। वहीं हम कैंप साइड में जियोक को देखते हैं जो कि कैंप साइड लौट आता है। तभी वो यूनी की बात सुन लेता है जो कि काफी हड़बड़ा कर मिचोंग को बताती है कि मास्टर ने बताया कि जहाँ पर नंबर 1 का फ्लैग लगाया है वहां पर पानी डीप है, तो हमें वहां पर जाकर उस फ्लैग को वहां से हटाना होगा। अब ये सब कुछ जियोक भी सुन लेता है। दूसरी तरफ जियोनी को देखते हैं जो पानी के अंदर आ ही चुकी थी और जब वह आगे बढ़ती है तो वह डूबने लगती है। तभी यहाँ पर जियोक आ जाता है जो जीवनी को बचाकर किनारे ले आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना हेल्प ले लो, तुम हेल्प क्यों नहीं लेना चाहती? तुम बिना सोचे समझे पानी के अंदर गई, यह भी नहीं सोचा है कितना डीप हो सकता है। जीवनी भी उसे समझा रही थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जियोक उसके लिए बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उस पर गुस्सा कर रहा था तो जीवानी भी उस पर चिल्लाती है और कहती है, मैं सोमिन नहीं हूँ, मैं उसकी तरह दूसरों की हेल्प लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं जीवन हूँ और मैं अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। सुमिन गलत है और मैं सही हूँ। मुझे अपने लिए सब कुछ करना है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और खुश रह सकूं। जियोक जीवनी को इस तरह देखकर उसके सवाल के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसे पूछा था उसे क्या चाहिए, और जब वह जीवनी से पहली बार मिला था तब जीवनी ने उसे कहा था कि उसे स्टेबिलिटी चाहिए और कहीं ना कहीं जियोक को भी यही चाहिए था। इसलिए वह जीवनी को उसके सवाल का जवाब देता है और कहता है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।